कैसे कि आप आईफोन पे कैसे जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। ये आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताते हैं। तो इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हाउ टू फाइंड जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल की, कौन कौन से सप्लायर जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल कराते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, हाउ टू जीएसटी डिटेल्स ऑन अमेजोन, और फिर कैसे आप जीएसटी डिटेल्स ले सकते हैं, हाउ टू क्लेम जीएसटी ऑन आईफोन 12, 13, 14 और 15 जो भी आईफोन है आप उसके ऊपर कैसे क्लेम ले सकते हैं, और टर्म्स और कंडीशन क्या होता है जीएसटी क्रेडिट से आईफोन पे। तो चलिए इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसके अलावा नेक्स्ट आपको हम ले चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, जो आपकी अमेजोन या फ्लिपकार्ट की। सपोज आप अमेजोन पे जा रहे हैं, तो अमेजोन पे आपको ये एक अमेजोन बिजनेस होता है, आप यहाँ पे नॉर्मली जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पे आपका जीएसटी का डिटेल होगा, आप यहाँ पे जाके सब कुछ आप अपने यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। मेंशन करने के बाद आपको जीएसटी, जैसे आप अमेजोन बिजनेस पे आएंगे, अमेजोन बिजनेस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑल डिटेल्स आएंगे। ऑल डिटेल्स में आप मोबाइल और एसेसरीज में जाइए। मोबाइल और एसेसरीज में जाने के बाद आप यहाँ नॉर्मली क्लिक कीजिए स्मार्टफोन। स्मार्टफोन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें आपका आईफोन कहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनवॉइस। तो यहाँ जीएसटी इनवॉइस लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये आपका हो गया जीएसटी इनवॉइस। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके कि कौन से ब्रांड्स के चाहिए। तो आप नॉर्मली आप एप्पल पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको एप्पल्स के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सपोज जैसे ये है, आप ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको विदाउट जीएसटी इंक्लूडिंग जीएसटी आपको पड़ रही है टोटल 47,999 का। अगर आप उसमें क्लेम लेते हैं तो आपको ये विदाउट जीएसटी पड़ जाएगी आपको इनपुट के अलावा 40,670 का, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको आईफोन 13 का ये हो गया। इसके अलावा आईफोन 13 में आपको सब में सेम प्राइस दिख रहा होगा। इसके अलावा आईफोन 30 256 GB में आपको सेम 58,999 का आपको पता है जीएसटी इंक्लूड करके। और उसके अलावा आपको इनपुट अगर आप क्लेम करते हैं तो जो आपको कॉस्ट पड़ेगी अप्रोक्स वो पड़ेगी, ठीक है। सेम आपको आईफोन 14 प्रो में भी आप देख रहे होंगे, ये जो टोटल कॉस्ट है आपको 1,29,900 की पड़ रही है इंक्लूडिंग जीएसटी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होते हैं। अगर उसके अलावा आप इनपुट आप क्लेम कर लेते हैं तो जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो इतना आपको 1 लाख। इसके सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके आपको एक्सप्लेन करता है कि कैसे इसका आप ले सकते हैं। सपोज देखिए ये आपको नॉर्मल कोई पर्सन आईफोन परचेस करता है विदाउट जीएसटी इनपुट के, तो उनको पड़ेगा 1,29,900 का, ठीक है। और अगर आपके पास बिजनेस है और आप बिजनेस के रिलेटेड लेना चाह रहे हैं आईफोन, तो आपको इनपुट के वो करने के बाद आपको जो कॉस्ट पड़ेगी 1,10,000 की पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन किया होता है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट आप इस पे जाके और भी आपको जो भी आईफोन के रिगार्डिंग वो देखना है, आप सारे आईफोन देख सकते हैं कि आपको नॉर्मली कॉस्ट कौन से पड़ेंगे, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने डिटेल में जाके यहाँ पे आपका ये ऑर्डर पे जाके आपको अगर इन फ्यूचर में कोई भी इनवॉइस निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, जैसे सपोज मान लीजिए मैं आपको एक इनवॉइस भी दिखा देता हूँ। सब ये आईफोन के नहीं है, बट जो हमारे ऑफिस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं वो मैं आपको, सपोज OnePlus Nord 2 दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। Nord 2 में जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इनवॉइस दिख रहा है आपको सामने। आप यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक करके और यहाँ पे इनवॉइस आप क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने पे आपको ये प्रॉपर इनवॉइस जो अमेजोन की तरफ से आता है ये आपको दिख रहा होगा। मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सोल्ड बाई, किसने सोल्ड किया है, किसको बिलिंग हुई है, बिलिंग का एड्रेस क्या है, ठीक है। ये जीएसटी नंबर क्या है हमारा, उसके अलावा ये एड्रेस प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, हमने OnePlus Nord CE लिया था तो ये Nord CE हो गया। इसमें जो टोटल कॉस्ट आई थी वो ये आई थी, यूनिट प्राइस होती है 28,000 की पड़ी। इसमें इनपुट जो लगा 18% जीएसटी लगा, टोटल जीएसटी हुआ 3,814 का लगा। इसमें IGST लगती है क्योंकि ये दूसरे स्टेट से आए, अगर इसी स्टेट से होते तो SGST और CGST लगते, ठीक है। टोटल कॉस्ट पड़ती है 24,919 का। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर नॉर्मली आप मार्केट से आके प्राइस करते हैं तो आपको अप्रोक्स 25,000 की पड़ती है। मगर अगर आप वही जीएसटी बिल लेते हैं और वो इनपुट आपको क्लेम हो जाती है तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगी वो 21,185 की पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये मैंने आपको अमेजोन का बता दिया। इसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईफोन का, तो आईफोन में भी सेम ऐसा ही होता है। आप यहाँ पे जाके आप आईफोन पे क्लिक कर दीजिए, सॉरी फ्लिपकार्ट पे क्लिक कीजिए। फ्लिपकार्ट पे क्लिक करने के बाद आप मोबाइल में जाइए। मोबाइल में आपको यहाँ पे सारे दिख रहे होंगे
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में जाके मोबाइल में आपको यहाँ देखिए एप्पल का दिख रहा होगा, आप एप्पल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको सेम वैसा ही दिख जाएंगे जो कि उसमें अवेलेबल है कि इनवॉइस के रिगार्डिंग। तो इनवॉइस आपको यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। मैंने मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड में आपको ये चीज़ें दिखा देता है। यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है बट इसमें भी इनवॉइस होते हैं, ठीक है। तो सपोज जैसे ये आप देख रहे हैं कि आईफोन 13 है, अगर यहाँ पे नहीं क्लिक शो हो रहा है तो आप यहाँ पे नॉर्मली जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ये फॉर्म है, ये जीएसटी इनवॉइस शो नहीं कर रही है। इसके अलावा आप सेंड देखेंगे किसी और फॉर्म का, इसमें भी शो नहीं है। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा मेनली, जिससे आपको पता चल जाए कि किस में हो रहा है किस में नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखिए इसमें भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली अभी शो नहीं हो रहा कि जीएसटी इनवॉइस है या नहीं है। अगर होता है तो यहाँ पे शो कर दिया जाता, बट अभी शो नहीं कर रहा है। ये ना, सॉरी, जीएसटी इनवॉइस अवेलेबल, ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो आप सारे आपको दिख रहे होंगे ये सारे जीएसटी इनवॉइस है। इस पर आप क्लिक करके और आपको टोटल कॉस्ट और सब कुछ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें नॉर्मली आपको एप्पल 11 आईफोन 11 प्रो मिडनाइट ये आप देखेंगे, ये आपको जो 64 GB की पड़ रही है, ये 11 प्रो मैक्स है, ये आपको 95,600 की पड़ रही है। इसमें जो आपको जीएसटी इनवॉइस होगा यहाँ सारा कुछ आपको मेंशन किया हुआ है कि विदाउट जीएसटी कितना पड़ता है और ये सब चीज़। ऐसे सेम आप यहाँ पे देखेंगे, ये आईफोन 12 प्रो आपको 88,000 की पड़ रही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप एप्पल 7 हो गया, एक्स हो गया, मेनली फ्लिपकार्ट पे थोड़े से उसकी प्रॉब्लम आती है कि आप आईफोन जीएसटी इनवॉइस के, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप नॉर्मली आप देखें तो आईफोन अमेजोन से लीजिए, वो आपको ईजी वहाँ पे मिल जाएगा। सपोज जैसे ये आईफोन 12 प्रो मैक्स आप देख रहे हैं, ये आपको 1,23,000 की पड़ रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी का सारा चीज़ें दिख जाएगा कि जीएसटी कितने की पड़ रही है और विदाउट जीएसटी कितने की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसमें भी सेम जाके आप यहाँ पे मोर पे जाके आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि आपके क्या क्या इनवॉइस है क्या नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। आपको ऑर्डर जो भी है, ऑर्डर में आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, आपके कोई बिल होंगे। सपोज जैसे ये हमने ये फ़ोन लिया हुआ है तो इसके बिल आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका क्लेम की बात भी हम आपको बता देते हैं, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको किसने ऑर्डर किया है, किसको लीगल टैक्स को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये सारे इनके पैन कार्ड नंबर, डेट किस डेट को हुआ है, वारंटी क्या है, ये सब कुछ होता है इनवॉइस में। ये इनवॉइस आपको जीएसटी में अपलोड करना होता है। ट्राई कीजिए कि विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर वाले में ही आप, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो फिर क्लेम मिलने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जिस मंथ आप परचेस करते हैं तो ट्राई कीजिए कि उसके नेक्स्ट मंथ जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप जरूर इस चीज़ को मैंशन करवा दें कि हमने ये परचेस किया, और एक्चुअली शो तो कर जाता है ऑलरेडी, बट फिर भी आप ट्राई कीजिए कि आप ये प्रोवाइड कर दें जिससे आपके लिए ईजी हो। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर वीडियो लाइक, प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।